मेरे देशवासियों, ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, देशभक्त, जो एक स्वदेशी न्यूज़ चैनल है और जो आपको सारी न्यूज़ से वाकिफ़ कराएगा। जो कहीं पे भी आपको कोई भी मीडिया देश के खिलाफ बात कर रहा है या देश के पक्ष में बात कर रहा है, वो सारी न्यूज़ इस चैनल पे उपलब्ध रहेंगी। तो आपसे एक दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एक सच्चे देशभक्त की तरह अपनी आवाज़ बुलंद करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। शुक्रिया। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो मैंने शेयर किया है अभी, ये पाकिस्तान मीडिया फंसाने की साजिश कर रहे हैं और आप देख सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में जाने में भी इनको अब डर लग रहा है, रो रहे हैं कि हम क्यों गए, क्या नहीं है। अपने ही लोग को ये सुना रहे हैं, उल्टे सीधा बोल रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखिए, आखिरी तक देखिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कुलभूषण यादव के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है पाकिस्तान के अंदर। थैंक यू गाइज, और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा इस चैनल को प्लीज़। ये जो सबसे लेटेस्ट NRO जो कुलभूषण यादव के लिए NRO है, कुलभूषण यादव दुश्मन है पाकिस्तान का, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो आज उसको क्यों उसका ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है? हम फंस गए एक ICJ की डिसीजन में, क्योंकि इनकी कुताहियों की वजह से जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था उधर। फैक्चुअली इन्होंने ये मुसीबत हमारे मुल्क पे डाली है जो कि डालनी नहीं चाहिए थी। देखिए, अगर आपने एक जासूस को पकड़ा है, कातिल को, और साथ साथ आपने ऐलान किया है कि आपके पास बहुत सारा एविडेंस है, ख़ुद उसने तस्लीम किया है कि मैं ये था और मुझे हिंदुस्तान ने भेजा था और मैं कमांडर था और नेवी का 4 बहार में मैं रहा और कराची में भी मैं आके रहता था, लोगों को पैसे देता था, हथियार देता था। तो आप मुझे बताएं, जब आपके पास इतना श्योर, इतना सॉलिड एविडेंस है, तो क्यों नहीं आप जाके दुनिया को बताएं कि आपका कोई और एजेंडा नहीं है। एक जासूस को आपने पकड़ा है, सॉलिड एविडेंस है, और आप उसको एक फेयर ट्रायल देना चाहते हैं। और अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहता है आपको कि हमारे सामने उनको पेश करें, तो गो। क्यों छुपाने का क्या रह गया है भाई? आप किस चीज़ की फिक्रमंद है आपको? और क्या ये तो ऐसा तो नहीं है कि आप किसी आदमी को पकड़े हैं, उसके साथ आपकी खासी दुश्मनी और आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं? झूठ के पलंदो, सच है। एवरीथिंग दैट यू हैव इज़ ट्रू। आई थिंक ये बड़ा ठीक स्टेप था और ये वर्ल्ड कम्युनिटी देख रही है, स्टेट है, गवर्नमेंट है, ICJ है। जाएं, पेश हो, बताएं, क्यों नहीं? उन्होंने इसको रहा तो नहीं किया। वो कह भी सकते थे कि इसको रहा कर दो, वो कह भी सकते थे कि कुछ और स्ट्रिक्चर्स भी पास कर सकते थे रिगार्डिंग द ट्रायल। उन्होंने ये नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने कहा जाएं और रिव्यू भी करें कि आपका सिस्टम जो है, मिलिट्री कोर्ट ने ट्राई किया है, क्या वो सिस्टम ऐसा है कि आप समझते हैं अकॉर्डिंग टू योर लॉज, आपके कानून के मुताबिक वो ठीक था, फेयर था, एक्सेस ऑफ उसको एविडेंस ठीक था, हर लिहाज से ये जस्टिस हुआ है? जाके रिव्यू करें और अगर है तो फिर एक स्टेटमेंट दें, ताकि ट्रांसपेरेंसी नजर आए, एक फैसला करें। हाँ, अच्छा, ये तो एक्सपर्ट राय है। अब जो एक आम आदमी है, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, वो ये कहते हैं कि जी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सज़ाए मौत दे दी, ठीक है ना। अब कौम मुंतज़िर है कि जी सज़ा पे अमल दरामद हो। जो हमारा साउथ एशिया का मिजाज है कि जज्बाती मिजाज है कि भी दुश्मन था, तकरीबकार था, उसको आप टांग दें फ़ौरन ना। लेकिन वो फिर सवाल करते हैं, जब हिज़्ब इख्तिलाफ के बड़े बड़े रहनुमा कहते हैं कि जी कानून साजी हो रही है और NRO दिया जा रहा है और वो मतलब उसको सहूलतकार का हम जो है हुकूमत जो उसके लिए काम करिए, तो क्या ये दो जो बयानिए हैं जी? देखिए, अब ये तो आप कह सकते हैं कि भाई, मैं तो आपको बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि हमने एक स्पेशल ऑर्डिनेंस पास किया है जिसमें हमने लिखा है कि ये फॉरेनर जो है, एक फॉरेनर कोर्ट मार्शल का रिव्यू पूछ सकता है। भाई, फॉरेनर अगर पूछ सकता है तो क्यों नहीं पाकिस्तानी पूछ सके? आप समझ गए ना जी। दिस इज बड़ा अजीब सा ये एक ऑर्डिनेंस निकला है जिसमें फॉरेनर की हक होता है कि रिव्यू कहे कोर्ट मार्शल को, मगर हमारा पाकिस्तानियों का नहीं है। चलिए, ये आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट कि
یہ آرڈیننس جو ہے یہ بڑے جلدی طریقے سے پاس کیا گیا ہے. انفیکٹ اس آرڈیننس کا نام ہی غلط ہے. یہ آرڈیننس کہتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. بھائی دیر از اونلی ون کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ڈیٹ کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ ایک ہی کانسٹیٹیوشن ہے. اچھا دوسری بات تو یو سی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از یہ ڈرافٹنگ میں اس میں تھوڑے فرق ہیں. مثال کے طور پہ سیکشن 2 اور سیکشن 3 اگر پڑھیں آپ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کو کیا حق دے رہے ہیں. کیا ہم حق اس کو یہ دے رہے ہیں کہ تمہیں کاؤنسلر ایکسیس نہیں ملا لہٰذا اس لیے آپ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے انڈر آپ پوچھ سکتے ہیں کورٹ کو کہ کیا اور واز دیر سم تھنگ ایلس؟ کوئی شارٹ فال تھی ایویڈنس میں جو پیش نہیں ہو سکا جو آپ سمجھتے ہیں غلط تھا. آئی تھنک کہ ہم لوگ ہر چیز کر رہے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے, آئی سی جے کو بتانے کے لیے اور اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم فیئر ٹرائل دے رہے ہیں دشمن کو. ٹوٹلی کمپلیٹلی فیئر ٹرائل. ہم انڈین کورٹس نہیں ہیں جیسے وہ بیچارے کو رات میں پھانسی دی اور رات میں ہی دفن کر دیا. وہ آخری خواہش اور وش اور وہ بٹ جو تھا, وی ڈنٹ الاؤ آل دیٹ. بٹ دیکھیے آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ. میرے خیال میں تھوڑا سا ہم ایکسیسولی جنرس ہو گئے ہیں ایک اسپائی کو. آفٹر آل اس آدمی کے ہتھیار, اس آدمی کے جو فنڈز لوگوں کو آ کے بانٹا ہے, ہتھیار بانٹا ہے, پلانز دیے, معصوم جانے ضائع ہوئی ہیں, لوگ مرے ہیں, انوسنٹ پیپل ہیو ڈائیڈ. جی ہاں, اور خود ایڈمٹ کیا ہے. پھر بھی میرے خیال میں آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ, ناٹ اے مسٹیک. It is better to err on the side of justice. بے شک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا کیس ہے جو ایک فارنر کو کورٹ مارشل کے لیے ریویو کا یہ مل رہا ہے, مگر یہ کہنا کہ اس لیے یہ دے رہے ہیں کہ یہ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں, میرے خیال میں یہ غلط بات ہے. دس از رانگ. اس لیے ریویو کا اور ہر لحاظ اس کو فیسلٹی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ وی بلیو ان جسٹس اینڈ اے فیئر ٹرائل. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کیوں نہیں اپیل کر رہا ہے, کیوں نہیں اس ایک آدمی کا جان بچانا, آئی مین یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو یہ کنونس کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان میں آپ کو جسٹس ملے گا ہی نہیں, انصاف تو ادھر ملے گا ہی نہیں, تو یہ بیکار ہے خواہ بخواہ جا کے ہم پیش ہوں اور ہم اس کا کیس کو پلیڈ کریں. ان کا سسٹم ہی اتنا برا ہے کہ کوئی انصاف کا امید ہے ہی نہیں, تو بھول جائیں, بے فائدہ. یو سی یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے. میرے خیال میں وہ دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا تھا, دیکھیے میرے خیال میں ہم لوگ جو ہیں forget انڈیا, میں کہتا ہوں سب کو بھول جاؤ, اپنا دل دیکھو, یور کانشنس. جب آپ کے پاس اس قسم کا ایویڈنس ہے تو خدا کے لیے واٹ از دا ہارم ان سیئنگ کہ ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے اور یہ ایویڈنس ہم پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں, ہم بالکل نہیں اس ٹرائل کو ہائی جیک کر رہے ہیں انجسٹس. ہم بتانا چاہتے ہیں کتنا نقصان اس نے کیا ہے اور کس قسم کے ٹارگٹس ہندوستان کے لوگوں کو, انیسنٹ پیپل کو مارتے ہیں بائی اسپریڈنگ ٹیرر. یہ کہتے ہیں ہم ٹیررسٹ ہیں. یہ پورا کیس دیکھیں اور یہ آدمی کھڑا ہوا ہے ان دا ڈاک, ان دا کورٹ. اس کو پوچھیں, اس کے پورے سٹیٹمنٹ کو پوچھیں کہ ہم نے اس کو فورسبلی نکالا ہے کہ یہ خود دیا ہے. آئی ٹیل یو اگر یہ ٹھیک طریقے سے مینیج کیا جائے تو اٹس اے ہیوج بلو ٹو انڈیا. انشاءاللہ یہ اسی طریقے سے نکلے گا, اور جو بھی ہو ایک آدمی کو فیئر ٹرائل دینا ہمارا فرض ہے, اور یہ ہمارا ذاتی فرض ہے اور ہمارا ریلیجس فرض بھی ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت خاص طور آج کل یہ اپوزیشن کا یہ سٹانس ہو گیا ہے کہ میرے خیال میں اگر گورنمنٹ کہیں کہ دا ورلڈ از راؤنڈ تو وہ شاید آرگیو کریں گے کہ دا ورلڈ از ناٹ راؤنڈ, اٹ از فلیٹ. معاف کریے, یہ تو انسٹنکٹیو ایک پیولووین ریئیکشن ہے ان کا. جو بھی حکومت کرے, جو بھی وہ کہے غلط, اور جو وہ کہے وہ سچ ہے. اور نہ صرف غلط
इट इज़ ऑन इट्स ऑलमोस्ट गद्दारी पे आके बात रुकती है। तो मेरे ख्याल में इनको ये दिस इज़ ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। एक तरफ आप देखते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त लंदन में बैठा हुआ है, वो तो जिस तरीके से हिंदुस्तान को क्या कहता पैंडरिंग टू हिंदुस्तान करता था, वो तो एक बेमिसाल था। आई मीन वो इतना बेमिसाल था कि एक कातिल, एक मुसलमानों का दुश्मन खुद आ गया ऑलमोस्ट ऑन अ कैजुअल इन्विटेशन कि उसके बेटी के शादी पे मूडी को मेरे ख्याल में ही इज अ वॉर क्रिमिनल, ही इज नॉट अ वॉर क्रिमिनल, ही इज अ टेररिस्ट। जो उसने गुजरात में किया है, मैंने वो पार्लियामेंट्री कमीशन के पेपर्स पढ़े हैं, जो लोगों ने टेस्टिमनी दिया है, क्या क्या उसने वो पुलिस वाला वो जो एसपी को कहा था कि तुम नजदीक नहीं जाओगे इवन इफ दे स्टार्ट बुचरिंग द पीपल इन योर प्रेजेंस। इस आदमी को आपने एक शादी पे बुलाया है, अपने किसको पता नहीं ग्रैंड चाइल्ड को, और इसको आप यू नो इट इज अनबिलीवेबल। तो मेरे ख्याल में एक तरफ वो है और एक तरफ ये साहब हैं जो चलिए ये तो अभी नए आए पॉलिटिक्स में, मिस्टर बिलावल, ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गद्दारी है कि हम ये कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं इसको छोड़ने के लिए। नॉनसेंस। एनआरओ की बात करें जो कि कॉन्शियंस सेज, डू व्हाट योर लॉ सेज। मैं कह रहा हूँ एनआरओ की बात करें कि जिसका फायदा जो है उनकी पार्टी ने उठाया, माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह से उठाया था मुशर्रफ साहब के दौर में। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज तकरीर की, आरिफ साहब, उन्होंने शिकवा किया कि जी हम पे इल्ज़ाम लगते थे कि जैसे कि बात हो रही भी, हिलाली साहब कह रहे थे कि जी भारत के मामले पे हम पे इल्ज़ाम लगा करते थे, और वो इसी किस्म के इल्ज़ाम भी हुकूमत पे लगा रहे हैं। क्या हुकूमत की हिकमत अमली इसको काउंटर करने के लिए कैसी लग रही है आपको? रहम की अपील की हुई है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के सामने, तो उस पर बड़ा मतलब है लग ये रहा है कि कुलभूषण साहब जो हैं उस पर ज़्यादा बैंक करें, उस पर ज़्यादा उनको उम्मीद है। कमेंट करेंगे आप? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इन नो सर्कमस्टेंसेस आप इसको फॉरगिव कर सकते हैं, इसको माफ़ नहीं कर सकते हैं। ये आदमी ने जितने लोगों को कत्ल किया है, एक एक आदमी जो मरा है उसको जाके पूछें, उसके रिश्तेदारों को पूछें और उनसे पूछें कि आपको कोई ये दिस इज़ नॉट ये वो जो किसास हो ये सब, उनसे जाके पूछें। एंड ऑल ऑफ देम मेरे ख्याल में वो कहेंगे कि दिस वाज अनफॉरगिवेबल, अनपार्डनेबल। मेरे ख्याल में इसको कंडेम करना चाहिए एंड ही मस्ट गिव द सुप्रीम पेनल्टी, और कोई हो ही नहीं सकता जो कुछ इसलिए किया कि ये आदमी ही केम टू किल इनोसेंट्स। दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैसे इनके रिटायर्ड जनरल और मीडिया पर्सन्स कुलभूषण यादव जो हमारे देश के निवासी थे उनके खिलाफ़ कैसी बातें कर रहे हैं और क्या गलत अपने मीडिया में फैला रहे हैं। तो ज़रूर कमेंट करके नीचे बताइए और प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।